संडे स्कूल लेसन नंबर 12। आज हम बात करेंगे जॉन बपतिस्मा देने वाले को हेरोड किस तरह सा प्रिजन में डालते हैं, जेल में डालते हैं, और एक आर्मी ऑफिसर का बेटा को किस तरह सा यीशु मसीह हीलिंग करता है, उसके बारे में आज हम देखेंगे। पॉइंट नंबर 1, हेरोड हिमसेल्फ हैड ऑर्डर्ड हिज सोल्जर टू अरेस्ट जॉन एंड पुट हिम इन प्रिजन। हेरोड डिड दिस टू मेक हैप्पी हिज वाइफ हेरोडियस। शी हैड बीन मैरिड टू हेरोड ब्रदर फिलिप, बट देन हेरोड मैरिड हर। हेरोड ने जॉन को अरेस्ट कराया, उसको जेल में डाला अपना पत्नी हेरोडियस को खुश करने के लिए। हेरोड का एक भाई था जिसका नाम था फिलिप, और फिलिप का पत्नी का नाम था हेरोडियस। अभी हेरोडियस जो औरत था अपना पति फिलिप को छोड़कर उसका भाई हेरोद से ही शादी कर लेता है, अपना पति को छोड़कर पति का भाई से शादी कर लेता है। पॉइंट नंबर 2, जॉन टोल्ड हेरोड इट इज नॉट राइट फॉर यू टू बी मैरिड टू योर ब्रदर्स वाइफ। क्यों जॉन को जेल में डालता है बोलने से? क्योंकि जॉन ने हेरोड से कहा था अपना भाई का पत्नी को शादी करना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। पॉइंट 3, सो हेरोडियस hated John. She wanted him dead, but she was not able to pursue Herod to kill him. हेरोदियस जॉन से नफरत करने लगा और जॉन को वो मार डालना चाहता था, लेकिन उसको पता नहीं था कि हेरोद को किस तरह सा उकसाएं कि वो जॉन को मार डालें। पॉइंट 4, हेरोड was afraid to kill John because he knew that he was a good and holy man, so he protected him. He liked listening to John, although what John said left him with so many questions. हेरोड जॉन को मारना नहीं चाहता था क्योंकि हेरोद जानता था कि जॉन एक होली और अच्छा आदमी है और उसको वो बचाना चाहता था। वो जॉन का प्रीचिंग को हमेशा सुनता था, लेकिन कभी कभी ऐसा होता था कि जॉन का प्रीचिंग उसको बिल्कुल समझ में नहीं आता था और उसको क्वेश्चन से भर देता था कि ऐसा क्यों, हमेशा उसको क्वेश्चन एराइज करा देता था। फिर भी वो हेरोद जो जॉन को बहुत पसंद करता था। पॉइंट नंबर 5, देन द राइट टाइम कम फॉर हेरोडियस टू कॉज जॉन्स डेथ। इट हैपेंड ऑन Herod's birthday. Herod gave a dinner party for the most of important government leaders, the commanders of his army, and the most important people in Galilee. और एक ऐसा समय आता है कि जॉन को मारने का हेरोडियस का जो प्लानिंग है वो सक्सेस होने वाला है। वो समय है हेरोड का बर्थडे पार्टी में एक डिनर पार्टी रखा हुआ होता है। उस समय में बहुत इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट लीडर लोग आया होता है, आर्मी ऑफिसर आया होता है, गैलीली का बड़ा बड़ा लोग आया होता है। पॉइंट नंबर 6, द daughters of Herodias come to the party and danced. When she danced, Herod and the people eating with him were very pleased. So King Herod said to the girl, I will give you anything you want. और उस समय हेरोडियस का बेटी उस पार्टी में डांस करता है और उसका डांस को देख के वहां पर हेरोड और जितना भी लोग बैठे हुए थे सब लोग खुश हो जाते, इतना अच्छा नाच नाचा। तो हेरोड खुश होकर उस लड़की से कहता है कि आपको मैं जो मांगोगे आपको मैं दूंगा। पॉइंट नंबर 7, he promised her anything you ask for I will give to you even half of my kingdom. और हेरोड ने उस लड़की से कहा, प्रॉमिस किया कि आप जो कुछ भी मुझे मांगोगे मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ, मेरा किंगडम का आधा को भी आपको देने के लिए तैयार हूँ, ये उसने प्रॉमिस किया। पॉइंट नंबर 8, the girl went to her mother and asked, what should I ask King Herod to give me? The mother answered, ask for the head of John the Baptizer. और वो लड़की अपना माँ का पास में जाता है और कहता है कि मम्मी, हेरोड ने तो मुझे हर चीज आप मांगो दोगे कहा है, मैं क्या मांगू? तो उसका माँ उससे कहता है कि जॉन बपतिस्मा देने वाले का सिर मांग के लाओ। पॉइंट नंबर 8, so right then the girl went back to the king. She said to him, please give me the head of John the Baptizer. Bring it to me now on a plate. और वो लड़की हेरोड के पास वापस जाकर कहता है कि आपसे मुझे एक चीज चाहिए, वो है जॉन का सिर काट कर मुझे एक प्लेट में ला कर दो। पॉइंट नंबर 10, King Herod was very sad, but he did not want to break the promise he had made to her in front of his guests. किंग हेरोड बहुत दुखी होता है, लेकिन वो अपना प्रॉमिस को तोड़ भी नहीं सकता है क्योंकि बड़ा बड़ा गेस्ट लोगों के सामने में वो प्रॉमिस कर चुका है। पॉइंट नंबर 11, so he sent a soldier to cut off John's head and bring it to him. Then the soldier went and cut off John's head in the prison. So हेरोड क्या करता है कि सोल्जर को भेजता है और कहता है कि जॉन का सर को काट के लाओ। तो सोल्जर जाकर जॉन का सर को काट कर ला देता है। पॉइंट 12, he brought the head back on a plate and gave it to the girl and the girl gave it to her mother. So उसके बाद क्या होता है कि हेरोड जॉन का सर को काट कर प्लेट में लाकर लड़की को दे देता है और वो लड़की उसका माँ को देती है। पॉइंट 13, John's followers
heard about what happened, so they come and got John's body and put it in a tomb. तो जॉन का डिसाइपल लोगों को ये पता चलता है कि जॉन का सर काट दिया गया है और वो लोग जेल में जाता है और जेल का डेड बॉडी को उठाकर उसको कब्र में दफना देते हैं। अब हम दूसरे कहानी की ओर चलते हैं। पॉइंट नंबर 1, 2 days later Jesus left and went to Galilee. 2 दिन के बाद जीसस गैलिली में चला जाता है। पॉइंट नंबर 2, Jesus has said before that a prophet is not respect in his own country. यीशु मसीह ने पहले ही कहा था कि प्रोफेट को, परमेश्वर के दास को अपना कंट्री में कोई रेस्पेक्ट नहीं मिलता है। पॉइंट नंबर 3, when he arrived in Galilee, the people there welcomed him. They had been at Passover festival in Jerusalem and had seen everything he did there. तो गैलिली का लोग यीशु मसीह को बहुत अच्छी तरह से वेलकम करते हैं। उस समय में एक फेस्टिवल हो रहा था जिसको जेरूशलेम में कहते हैं कि पास ओवर फेस्टिवल, और जो पास ओवर फेस्टिवल में यीशु मसीह ने क्या क्या किया था वो सारी चीज को उन लोगों ने देखा हुआ था, इसलिए यीशु मसीह को बड़ा वेलकम करते हैं। पॉइंट नंबर 4, Jesus went to visit Cana in Galilee again. Cana is where he had changed the water into grape juice. One of the king's important official lived in the city of Capernaum. यीशु मसीह गैलिली में जब आते हैं तो फिर से काना सिटी में वो जाते हैं। ये काना वही सिटी है जहाँ पर यीशु मसीह ने फर्स्ट टाइम मिरेकल किया था, पानी को ग्रेप जूस बनाया था, और वहां पर एक राजा का एक इम्पोर्टेंट ऑफिसर था, वो कपरनाम का सिटी में रहता था। पॉइंट नंबर 5, द मैन heard that Jesus had come from Judea and was now in Galilee. So he went to Jesus and begged him to come to Capernaum and heal his son who was almost dead. तो उस राजा का आर्मी को पता चलता है कि यीशु मसीह जूदिया से अभी गैलिली में आकर बैठा हुआ है। सो वो जीसस के पास आकर उसको बोलता है, उसको मांगता है, बेग करता है कि आप कपरनम में चलिए, मेरा बेटा वहां पर बीमार है, वो ऑलमोस्ट मरने वाला है। पॉइंट नंबर 7, Jesus said to him, why you people demand to see miraculous sign and wonders before you believe in me. और यीशु मसीह उस इंसान से कहता है कि तुम लोग हमेशा क्यों एक साइन एंड वंडर, एक मिरेकल देखना चाहते हो, एक अचंभा काम, एक हीलिंग देखना चाहते हो, मिरेकल देखना चाहते हो, आप सब बिलीव करने से पहले ऐसे क्यों देखना चाहते हो। पॉइंट नंबर 7, द किंग ऑफिशियल सेड, सर कम बिफोर माई लिटिल वन डाइज। और वो ऑफिसर कहता है कि जीसस को, सर प्लीज चलिए ना, मेरा बच्चा मरने से पहले मेरे घर में चलिए। पॉइंट नंबर 8, जीसस सेड ए वर्ड, गो योर सन विल लीव। द मैन बिलीव व्हाट जीसस टोल्ड हिम एंड वेंट होम। जीसस क्राइस्ट वही से कह देता है कि अब आप जाइए, आपका बेटा नहीं मरेगा, जिंदा हो गया है। और इन बात को सुनकर वो इंसान वहां से चला जाता है विश्वास करते हुए अपने घर पर। पॉइंट नंबर 9, ऑन द वे होम a man's servant come and meet him. They said your son is well. जब वो घर में जा रहा होता है वो ऑफिसर, एक उसका सर्वेंट उसको रास्ते में मिल जाता है और कहता है कि आपका बेटा अच्छा भला चंगा हो गया, अभी वो ठीक हो गया है। पॉइंट नंबर 10, a man asked, what time did my son begin to get well? They answered, it was about 1 o'clock yesterday when the fever left him. और वो इंसान उसका नौकर से पूछता है, किस समय में मेरा बेटा बीमार से ठीक हो गया? और उसका सर्वेंट जवाब देता है कि कल 1 बजे को आपका बेटा का बुखार चला गया और वो अभी ठीक हो गया है। पॉइंट नंबर 11, the father knew that 1 o'clock was the same time that Jesus had said your son will live. So the man and everyone in his house believed in Jesus. तो पिता को, उस आर्मी ऑफिसर को पता चलता है, याद आता है कि ये तो वही समय है, 1 बजे को ही यीशु मसीह ने कहा था आपका बेटा अभी ठीक हो गया है। तो उसके बाद वो आर्मी ऑफिसर यीशु मसीह पे विश्वास करता है और उसका पूरा परिवार यीशु मसीह पे तब से विश्वास करने लग जाता है। पॉइंट नंबर 12, that was the second miraculous sign that Jesus did after coming from Judea to Galilee. ये उसका यीशु मसीह का सेकंड मिरेकल है जो यीशु मसीह ने जूडिया से जाकर गैलिली में किया है। फर्स्ट मिरेकल है पानी को जूस बनाया, और सेकंड मिरेकल है आर्मी ऑफिसर को दूर से ही बोलकर ठीक कर दिया। अभी हम चलते हैं क्वेश्चन आंसर पर। क्वेश्चन नंबर 1, नेम द किंग दैट हैज ऑर्डर टू अरेस्ट जॉन। उस राजा का नाम बताओ जिसने जॉन को अरेस्ट करने का ऑर्डर दिया था। आंसर है किंग हेरोड। क्वेश्चन नंबर 2, हेरोड ऑर्डर टू अरेस्ट जॉन टू मेक हैप्पी हुम। हेरोड ने किसको खुश करने के लिए जॉन को अरेस्ट करवाया? हेरोड डिड दिस टू प्लीज हिज वाइफ हेरोडियस। हेरोड ने अपना पत्नी हेरोडियस को खुश करने के लिए ये सब किया था। क्वेश्चन नंबर 3, हेरोडियस वाज हुज वाइफ एक्चुअली। हेरोडियस एक्चुअली में किसका पत्नी था? शी वाज द वाइफ ऑफ फिलिप द ब्रदर ऑफ हेरोड। वो एक्चुअली फिलिप का पत्नी था जो हेरोड का भैया था। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डिड जॉन सेड बिकॉज ऑफ व्हिच ही गॉट अरेस्टेड। जॉन ने ऐसा क्या चीज कहा जिसका कारण से वो अरेस्ट हो गया? आंसर है जॉन टोल्ड हेरोड इट इज
is not right for you to be married to your brother's wife. जॉन ने हेरोड से कहा था आप अपना भाई का पत्नी को शादी करना ये सही नहीं है, कहा था, इस कारण से उसको अरेस्ट किया था। क्वेश्चन नंबर 5, डिड हेरोड रेस्पेक्टेड जॉन? क्या हेरोड जॉन को रेस्पेक्ट करता था? आंसर है यस, हेरोड रेस्पेक्टेड जॉन एंड सो ही प्रोटेक्टेड जॉन। हेरोड जॉन को रेस्पेक्ट करता था और वो उसको प्रोटेक्ट करता था। क्वेश्चन नंबर 6, डिड हेरोडियस रेस्पेक्टेड जॉन? क्या हेरोडियस जॉन को रेस्पेक्ट करता था? आंसर है नो, शी वांटेड टू किल हिम। नहीं, वो जॉन को मार डालना चाहता था। क्वेश्चन नंबर 7, ऑन हुज बर्थडे पार्टी डिड हेरोडियस डॉटर डांस? किसके बर्थडे पार्टी में हेरोडियस का बेटी नाचा? आंसर है इट वाज हेरोड्स बर्थडे पार्टी, हेरोड के बर्थडे पार्टी में। क्वेश्चन नंबर 8, बीइंग हैप्पी फ्रॉम डांस व्हाट डिड हेरोड से टू द गर्ल? हेरोड उस लड़की का डांस को देखकर जब बहुत खुश होता है तो उस लड़की को हेरोड क्या कहता है? आंसर है ही प्रॉमिस्ड हर एनीथिंग यू आस्क फॉर आई विल गिव टू यू इवन हाफ ऑफ माय किंगडम। हेरोड कहता है उस लड़की से आप जो कुछ भी मांगेंगे मैं आपको दूंगा, मेरा आधा किंगडम को भी मैं आपको दूंगा। क्वेश्चन नंबर 9, वेयर डिड गर्ल गो टू आस्क एंड व्हाट शुड शी आस्क फ्रॉम द हेरोड? लड़की किसके पास गया ये पूछने के लिए कि मैं हेरोड से क्या मांगू, ये पूछने के लिए किसके पास गया? आंसर है शी वेंट टू हर मदर। आंसर है वो अपना माँ का पास गया, मैं हेरोड से क्या मांगू ये पूछने के लिए। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट डिड हर मदर सजेस्टेड हर टू आस्क? उसके माँ ने उसको क्या सजेशन दिया हेरोड से ये मांगो करके? आंसर है मदर सजेस्टेड द गर्ल टू आस्क द हेड ऑफ जॉन द बैप्टाइजर। माँ ने अपना बेटी को सजेस्ट किया कि जॉन द बपतिस्मा का सर लेके आओ ये मांगने के लिए कहा। क्वेश्चन नंबर 11, वेयर द गर्ल वांटेड द हेड ऑफ जॉन द बैप्टाइजर हेड, ऑन द टेबल, ऑन द बास्केट और ऑन द प्लेट? वो लड़की जॉन द बपतिस्मा का हेड को कहां पर ले आने के लिए बोला? टेबल में या बास्केट में या प्लेट में? आंसर है ऑन द प्लेट। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाई हेरोड डिड नॉट रिफ्यूज द प्रॉमिस? हेरोड ने अपना प्रॉमिस को क्यों नहीं टुकराया? आंसर है बिकॉज ही डिड नॉट वांट टू ब्रेक द प्रॉमिस ही मेड हर इन फ्रंट ऑफ हिज गेस्ट। हेरोड इसलिए अपना प्रॉमिस को नहीं टुकरा पाया क्योंकि उस लड़की को उसने अपना गेस्ट का सामने में प्रॉमिस किया था, जो आप मांगोगे आपको मैं दूंगा करके बोला था, इस कारण से वो अपना प्रॉमिस को तोड़ नहीं पाया। क्वेश्चन नंबर 13, हु बरीड द जॉन्स डेड बॉडी? किन लोगों ने जॉन का डेड बॉडी को दफना दिया? आंसर है जॉन का डिसाइपल लोग। क्वेश्चन नंबर 14, जीसस सेड द प्रॉफिट इज नॉट रेस्पेक्टेड इन व्हिच कंट्री? यीशु मसीह ने प्रॉफिट लोगों को किस कंट्री में रेस्पेक्ट नहीं मिलता है कहा है? आंसर है इन ओन कंट्री, अपना खुद का कंट्री में प्रॉफिट लोगों को कुछ रेस्पेक्ट नहीं मिलता है। क्वेश्चन नंबर 15, व्हेन जीसस अराइव्ड इन गैलिली डिड पीपल वेलकम हिम? जब यीशु मसीह गैलिली में आया क्या लोगों ने उसका स्वागत किया था क्या? आंसर है हाँ, लोगों ने यीशु मसीह का स्वागत किया था। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट फेस्टिवल वाज दैट टाइम? उस समय क्या फेस्टिवल चल रहा था? आंसर है उस समय में यरूशलेम में पास ओवर फेस्टिवल चल रहा था। क्वेश्चन नंबर 17, हु केम टू जीसस एंड बेग हिम टू कम टू कफरनहम एंड हील हिज सन हु वाज ऑलमोस्ट डेड? कौन है जो यीशु मसीह के पास आते हैं और उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरे साथ कफरनहम में चलिए, मेरा बच्चा को हील कीजिए, वो अभी मरने वाला है? कहने वाला इंसान कौन था? आंसर है वन ऑफ द किंग्स इंपोर्टेंट ऑफिशियल लिव इन द सिटी ऑफ कफरनहम। वो एक राजा का ऑफिसर था, आर्मी ऑफिसर था जो कफरनहम में रहता था, वो था। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट डिड जीसस से टू हिम? यीशु मसीह ने उससे क्या कहा? आंसर है जीसस से टू हिम, व्हाई यू पीपल डिमांड टू सी मिरेकलस साइन एंड वंडर्स बिफोर यू बिलीविंग इन मी? यीशु मसीह ने उन लोगों से कहा तुम लोग क्यों सबसे पहले मिरेकल देखना चाहते हो बिलीव करने से पहले? ये यीशु मसीह ने कहा। क्वेश्चन नंबर 19, डिड जीसस गो विथ हिम टू हील द सिक बॉय? क्या यीशु मसीह उस लड़का, बीमार वाला लड़का को हीलिंग करने के लिए उसके साथ गया है क्या? आंसर है नो, जीसस जस्ट सेड ए वर्ड, गो योर सन विल लिव। यीशु मसीह ने सिर्फ बोला कि आप जाइए, आपका बेटा अभी ठीक हो गया है। क्वेश्चन नंबर 20, आफ्टर रीचिंग होम व्हाट द मैन फाउंड, इज हिज बॉय डेड और अलाइव? जब वो आदमी अपना घर में पहुंचा क्या उसका बेटा को कैसे पाया? उसने मरा हुआ पाया या जिंदा पाया? आंसर है द मैन फाउंड हिम अलाइव एंड हील्ड। आंसर है उसने अपना बेटा को जिंदा पाया और हील्ड पाया। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट टाइम द सन गॉट हील्ड? वो कौन सा समय था जब उसका बेटा चंगा हो गया? आंसर है इट वाज अबाउट 1 o'clock one day ahead, the same time that Jesus had said your son will live। ये 1 बज गया था एक दिन पहले जब यीशु मसीह ने कहा था कि आपका बेटा चंगा हो गया, जब कहा था एग्जैक्ट वही समय था। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट वाज द फर्स्ट एंड द सेकंड मिरेकल एंड वेयर डिड जीसस परफॉर्म इट? सबसे जीसस का फर्स्ट
फर्स्ट मिराकल क्या था और सेकंड मिराकल क्या था, और ये फर्स्ट और सेकंड मिराकल को जीसस ने किस जगह पर परफॉर्म किया था? आंसर है फर्स्ट मिराकल वाज मेकिंग वाटर इनटू ग्रेप जूस एंड द सेकंड वाज हीलिंग ए सिक बॉय बाय सेइंग ए वर्ड। द बोथ ऑफ मिराकल हैपेंड इन द टाउन ऑफ काना। आंसर है फर्स्ट मिराकल वो था जब यीशु मसीह ने शादी में पानी को ग्रेप जूस बनाया था, और सेकंड मिराकल्स एक लड़का को जस्ट वर्ड बोलकर उसको हील कर दिया था। ये सेम कंट्री में हुआ है, सेम टाउन में हुआ है, जिस टाउन का नाम है काना। और ये है आज का लेसन नंबर 12।